अली इब्न अबी तालिब जो ना गयूर है, उसे फकत हुसैन की आज़ादारी चाहिए, हुसैन उसके बच्चों की आज़ादारी चाहिए, करबला वालों की आज़ादारी चाहिए। कोई होता वहां पे पलट के कहता कि मौला करबला तो इतने सालों पहले हो गई थी, आज के लिए कुछ करें, जो जिसे जो करना है वो करे, लेकिन आज़ादारी अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम में। गांधी से ना सीखो इमाम हुसैन के बारे में, कायदे आजम से पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही होगा। ठीक है, जिसने जिस हद में कहा, गांधी साहब ने कहा, नेल्सन मंडेला ने कहा, तुम्हारे पास कालल बाकर और काला सादिक है, वहां से सीखो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। खाली इमाम हुसैन कोई रिफॉर्मर नहीं है कि जिसकी जो मर्जी आएगी अपनी सियासी तहरीक के लिए इमाम हुसैन को जोड़ देगा। इमाम हुसैन, जरा रिवायात को जाके पढ़ो कि इमाम हुसैन, अच्छा ज़ियारत आशूरा इमाम तालीम फरमा रहे थे, तालीम करता इमाम बाकर और इमाम सादिक है, तो घुसा देते ज़ियारत आशूरा में भी वक्त के यजीदों के कुछ नाम। ना ना ना, उसी यजीद पे लानत भेजो जो हुसैन के ज़माने में था। जो प्योर है ना उसे खालिस रखो, बाकी जिसने जिस तहरीक पर अमल करना वो चलाए अपने मकाम पर, लेकिन इमाम हुसैन की आज़ादारी वो जो हमें सिखलाई है, मैं आप यकीन फरमाइएगा, बनी अब्बास का, मैं एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं अपने जवानों के लिए। बनी अब्बास आ रहे थे, बनी उमैया का डाउनफॉल था, इमाम बाकर इमाम सादिक का ज़माना, 132 हिजरी में बनी अब्बास की हुकूमत कायम हो गई है। और तो उस वक्त जब इमाम ने ज़ियारत इरशाद फरमाई ना, जिसमें बनी उमैया के बड़े बड़ों का नाम लेकर इमाम ने लानत भेजी, तो यकीन जानो पॉलिटिकली, सियासी तौर पर वो बनी अब्बास को भी सूट करता था कि इमाम बनी उमैया पे लानत भेज रहे हैं। क्यों? उनके दुश्मन थे वो। समझ रहे हो बात? ये नहीं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर भी इमाम ने कहा ना 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 ना, कोई बात नहीं, लानत किसी पर होगी, उसी शिमर पर, उसी इब्ने ज़ियाद पर, उसी यजीद पर। जब नए नए किरदार बनाओगे ना तो दीन में तहरीफात शुरू होंगी। बड़े इत्मीनान से कह रहा हूं मैं, और आ जाए कोई मेरे सामने मुनाजरा कर ले आके। कालर बाकर और काला सादिक से करना मुनाजरा, उसूल काफी से करना, बहरुल अनवार से करना, लाके जेब की किताब से कहीं लाके ना करना मेरे सामने। दो जुमले अरबी के पढ़ने आते नहीं, हमारे सामने बोलना शुरू कर देते। पहले तो बगैर एराब के अरबी के पढ़ना तो सीखोगे। इमाम ने कहा क्या है? हाँ, अरबी का ना तलफ्फुज ठीक है, पता नहीं कौन कौन से लोग, तो ये ज़ात ध्यान में रखना कि उसको प्योर रखो। इमाम ने कहा तुम हुसैन पर रोते हो या नहीं? यकीन जानो मेरी गुफ्तगू है, मैंने यहां तो नहीं, पाकिस्तान में किसी और जगह पे की थी, और वो क्योंकि थोड़ी सी हसास हो जाएगी इसलिए मैं पूरा खोल के उसको नहीं कह सकता। उस गुफ्तगू का मौजू यह था, बार से माजरत, अगर इमाम के ज़माने में व्हाट्सएप होता ना तो हम क्या करते? आप यकीन जाने जो हमारे दिमाग में अज़ादारी के सियासी नज़रियात चल रहे हैं ना, हम इमाम, तसव्वुर करो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में हम भी हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक भी है, फ़र्ज़ करो हमला हो गया मदीना पर, वाक़े हिर्रा, इमाम मदीना में है, हज़ारों लोग कत्ल हुए। देखो जो मजलूम है वो मजलूम है, उससे मुझे कोई इनकार नहीं, कोई इनकार नहीं मुझे, जो मजलूम है वो मजलूम है, लेकिन क्या हुसैन की आज़ादारी के बराबर है? ये अलग सवाल है। अच्छा ये भी याद रखना समझने के लिए, हर मजलूम भी जरूरी नहीं है कि दीन उसका हक पर हो। मजलूम है, मैं मिसाल दूं तुम्हें, रुवांडा में कितना जेनोसाइड हुआ, कत्लेआम हुआ, लाखों बच्चे मारे गए, बड़े बांधे गए, तो मजलूम जरूर है, उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से अजर मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन क्या उनका दीन भी हक पर है? मजलूम होना और बात है, किसी का हक पर होना दीन पर वो अलग बात है। मिक्स ना करो चीजों को, अलग अलग उन्वान है।